हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का वेलकम करता हूं फिर से अग्रज क्लासेस में। और आज हमारी पहली वैट की क्लास होगी जो प्रैक्टिस सेट प्रवेश होगी। मतलब अभी तक जो हमने सीखा था, अभी हमने सिर्फ प्रिंसिपल सीखे थे वैट के, SRTs के एक्सेट्रा। लेकिन आज जो अब से जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है वैट की, वो प्रैक्टिस क्लास होगी। मीन्स मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा था पहले ही, कि मैं आपको 100+ एटलीस्ट वैट के वर्ड बेस आपको सेंटेंसेस फॉर्म करवाऊंगा। मतलब 100+ वर्ड लेकर चलूंगा, 100+ वर्ड लेकर चलूंगा, ना कि सेंटेंसेस तो मोर देन 1000 हो जाएंगे। आप देखना, सिर्फ इन 100+ वैट प्रैक्टिस के जो मैं सेट आपको प्रोवाइड करूंगा, 100+ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सिर्फ इनसे ही आपका टारगेट क्या हो जाएगा, 60 आउट ऑफ 60 का कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था, जैसे कि मैंने OIR की गारंटी ली थी, वहां पर आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिले। मैंने फिर आपसे PPT गारंटी ली, किसी तरह फॉर्म करना है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट स्क्रीनिंग हुए। अब जो मेरा मेन टारगेट क्या है कि 60 आउट ऑफ 60 टारगेट रखना है। किसका है? वैट का भी और SRT का भी। SRT प्रिंसिपल कवर करा चुका हूँ, उनकी प्रैक्टिस क्लास जल्द होगी। लेकिन फिलहाल हमारी प्रैक्टिस क्लास किसकी है? वो है वैट की। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड क्या है? क्राइम। अभी स्टार्ट होते हैं, डोंट वरी। आज का पहला वर्ड है क्राइम, और आज से हम क्या करेंगे, एक एक करके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वर्ड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार फोकस चेक कर लेता हूँ, तब तक आप एक बार जय हिंद बोलकर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस लगाइए, और साथ साथ एक बार शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच जाए। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फोकस चेक कर लेता हूँ। जय हिंद। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने कहा था, ठीक है, कि पहले आपको देखना है वर्ड किस टाइप का है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो सभी ने शेयर कर दिया होगा। शेयरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि आज से जितनी प्रैक्टिस होगी ना, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलना है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं बिना किसी देरी के पहले वर्ड पर। पहला वर्ड आपके सामने है क्राइम। ऑब्वियसली आपको पहले चेक करना है कि वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, आपने क्या देखा? वर्ड है नेगेटिव, क्राइम। ठीक है ना, तो आपके पास कितने मेथड आए? 2 मेथड। पहला मेथड डिनायल मेथड। ठीक है, डिनायल मेथड में जनरली क्या यूज कर लेते हैं? TPSL मेथड को यूज कर लेते हैं। बात क्लियर है? और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है आपका रेमेडियल मेथड। ठीक है ना, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, एक बात कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग लाइव हैं, अभी जल्दी से बताइए, अगर रेमेडियल मेथड हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है ना, मैं फिर भी बता देता हूँ, आप मुझसे पहले लिख कर बताइए। आपको क्या करना होता है? एक रेमेडी चेक करनी होती है कि रेमेडी आपके पास है या नहीं है। एक रेमेडियल वर्ड आप देखते हैं, प्लस में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कुछ कनेक्टर को ऐड करते हैं। कनेक्टर क्या है आप लोगों को मैं बताऊंगा, उन कनेक्टर के नाम आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और प्लस में क्या लगा देता हूं मैं? ओरिजिनल वैट वर्ड लगा देता हूँ, ओरिजिनल वैट वर्ड। आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो कोई इश्यू नहीं है। क्या है? ओरिजिनल वैट वर्ड होगा। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट अगर आप सीख गए, स्ट्रक्चर में कनेक्टर क्या होते हैं वो आपको लिखना है। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं पहला ही सेंटेंस उसके बेस पे बनाता हूँ, पहले डिनायल मेथड पे और फिर वैसे। ठीक है, बात क्लियर है? TPSL में सबसे पहले क्या लिखते हैं? TPSL थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। आप जानते हैं, बिना किसी सोचे मैंने लिखा सोसाइटी। ठीक है ना, सोसाइटी। ठीक है ना, उसके बाद क्या किया मैंने? क्या करना है? अब TPSL मेथड के बेस पे देख रहे हैं, अब सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी। ठीक है, तुम क्या करेंगे? सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्टेड द क्रिमिनल्स। ये है आपका TPSL मेथड। क्या करना होता? कुछ नहीं सोचा, एक सोसाइटी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। मैंने अपने पास से सोचा, मैंने आपको 10 to 12 थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन लिखाया था, सिर्फ वही काम होने हैं, उनसे अलावा काम कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने फिर क्या किया? डिनायल मेथड में डिनायल वर्ड लगाया। ठीक है, लगा दिया, इसका क्या? एक्सेप्टेड द क्रिमिनल। इन सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट द क्रिमिनल्स। और सिमिलरली आप इसका अपोजिट करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? सोसाइटी rejects the criminals
आप इस तरह से सेंटेंस भी बना सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो मैंने क्या किया, सोसाइटी रिजेक्ट्स द क्रिमिनल, 4 वर्ड में आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर मेथड, सिंगुलर नाउन मेथड, ठीक है। उसके अलावा इसी में आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा अपोजिट बनाते हैं, सेंटेंस की फॉर्म चेंज करते हैं। क्रिमिनल्स आर रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देखो वर्ड कहता है क्राइम, मैंने क्या किया, क्रिमिनल। तो आप क्या कर सकते हैं, वर्ड में थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, उसका नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, आईएनजी लगा सकते हैं। तो आप इस तरह का फॉर्मेट में वर्ड के चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? जितने भी बंदे लाइव में जल्दी इन पर अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन से ही आप ये कम से कम 2 सेंटेंस फॉर्म करके बताइए जल्दी। अभी क्या अभी मैं रब करता हूँ और चलता हूँ फिर रेमेडियल मेथड पे। इसी के अंदर अब देखना वर्ड एक है, कितने सेंटेंस आपके सामने फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, चलिए मैं रब कर दूं, ठीक है। आपने कैरेक्टर के नाम बताए, कैरेक्टर क्या थे, ठीक है, कैरेक्टर के नाम बताइए और जल्दी से 2 सेंटेंस फॉर्म कीजिए क्राइम के ऊपर, ठीक है। अब मैं चलता हूँ रेमेडियल मेथड पे, ठीक है। रेमेडियल मेथड में मुझे क्या करना था, सिंपली एक रेमेडी ढूंढनी थी, फाइंड आउट करनी थी कि रेमेडी क्या होगी जो सुटेबल होगी क्राइम के लिए। कैसे, मैंने देखा क्राइम को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है। ऑब्वियसली एक ही चांस है, सबसे पहले तो एक ब्यूटीफुल सा वर्ड जो आपको मिलता है लव। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लव। ये क्या हो गया, रेमेडियल वर्ड। प्लस में मैंने क्या लिखा, ओवरकम्स। ओवरकम ये होता है कनेक्टर, ओवरकम, रिड्यूस, रिमूव, चेक्स, कंट्रोल, ये कुछ मैंने 6 आपको क्या कराए थे, आपको कनेक्टर लिखाए थे, ठीक है। और प्लस में सिंपल क्या लिखा, ओरिजिनल बैकवर्ड क्राइम, बिना किसी सोचे, ठीक है। मैं कुछ और लिख देता हूं, एजुकेशन। क्राइम को कैसे रिमूव किया जा सकता है, एजुकेशन से, एजुकेशन, रिड्यूस। अब तो थोड़ा लेंथी बनाना है आपको, करना है थोड़ा लेंथी बनाता हूं, तो रिड्यूस द चांसेस ऑफ क्राइम। जितने बंदे लाइव हैं मैंने सिखाया था नेगेटिव वर्ड को हैंडल कैसे करना है। जल्दी रेमेडियल मेथड पर बेस्ड आप क्या करना, सेंटेंस बनाए, जितने मैक्सिमम सेंटेंस हो सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कीजिए, ठीक है ना। गर्मी अच्छी है, बहुत अच्छी गर्मी है, ठीक है। चलिए उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, आप एजुकेशन ही नहीं सिंपली क्या करते हैं, आप लिख सकते हैं गुड लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना। गुड लॉ एंड ऑर्डर, अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है क्या कर सकता है, चेक्स द क्राइम, सिंपल, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया, गुड लॉ एंड ऑर्डर लिखा, एक रेमेडी हो गई, चेक्स में कनेक्टर लगा दिया और फिर क्या किया, क्राइम। बात क्लियर है। उसके अलावा आप सेंटेंस काउंट करते हैं कितने फॉर्म होते हैं सिंगल वर्ड पे। मैं आपको कितने वर्ड पे क्यों करा रहा हूं, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज आपके माइंड में रहे। ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक वर्ड पे एक सेंटेंस कराया, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और फिर मैं आगे मूव कर जाऊँ। ऐसा तो फर्जी वाला ना बहुत से कोचिंग सेंटर में हो रहा है, मेरे को नहीं करना, ठीक है। क्वालिटी मिलेगी, क्लास लेंथी होगी, टाइम लगेगा, कोई इश्यू नहीं है, क्वालिटी होगी। उसके बाद आप चलिए, गुड लॉ एंड ऑर्डर हो गया। आप देखिए आप क्राइम कैसे रिमूव कर सकते हैं, एजुकेशन से, प्यार से, ठीक है ना। और कौन करता है, एम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंट चीज, एम्प्लॉयमेंट। और सीधा क्या लिखना है, ओवरकम द क्राइम। आप कहते हैं कि थोड़ा लेंथी सेंटेंस बनाना है, तो मैं सिंपल क्या करता हूं, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस द चांसेस ऑफ क्राइम। बात क्लियर है कि नहीं है, बात क्लियर है कि नहीं है। मैंने इसी तरह से आपको बताया था, चांसेस वाला भी लिखा था कैसे आपको लिखना है, जिसमें मैंने चांस यूज कराया था, रिड्यूस द चांसेस। इन कैरेक्टर का यूज मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से लास्ट वाली क्लास में सिखाया था। जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर आप वैट की, एसआरटीज की, पीपीएनडीटी की सभी क्लासेस की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। बात क्लियर है। जल्दी जल्दी इन पर और मैक्सिमम कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं वो आप जल्दी से फॉर्म कीजिए। उसके अलावा मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, पुलिस चेक्स द क्राइम और
हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्राइम और स्टॉपिंग द क्राइम। इस तरह से भी आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? आगे मूव करें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप ले जल्दी से। फिर भी अगर आप अपार्ट ऑफ दी सेंटेंसेस अगर आप फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस, तो जल्दी से 2 to 3 एटलीस्ट सेंटेंस ऑन द क्राइम वर्ड प्लीज फॉर्म इट। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कीजिए, तब तक मैं दूसरे वर्ड पर मूव करता हूं, ठीक है। चलिए आगे मूव करें। मैं रब कर रहा हूं। ये तो हो गया नेगेटिव वर्ड, कुछ पॉजिटिव वर्ड भी लेकर हम चलेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकंड वर्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड, एक सिंपल है जो ओरिजिनल वर्ड, सारे वर्ड आपको क्या मिलने वाले हैं? ओरिजिनल। सेकंड वर्ड है आपका थिंक, ठीक है। आपको क्या करना है? थिंक पर अब क्या है? सेंटेंसेस बनाने हैं। बात क्लियर है? तो जल्दी से थिंक पर बनाने पहले आप जल्दी 3 सेंटेंसेस थिंक पर फॉर्म कर दीजिए जल्दी से, जितने बंदों पे हो सके, ठीक है। जितने बंदे हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयरिंग कर दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट लाइव आ सके और देख सके। आप क्या करना है? थिंक पर बनाना है। सिंपली क्या था? एक रेमेडियल टाइप मेथड था ना, रोल प्ले मेथड। सॉरी, पॉजिटिव में एक था टीपीएसएल मेथड, एक था रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड कहाँ काम आता है? जनरली जब आपको क्या मिले? वर्ब मिले। थिंक नाउन तो नहीं है, ठीक है। थिंक नाउन तो नहीं है, तो क्या है? वर्ब जनरली मिले तो रोल प्ले मेथड काम करता है। बात की जा रहा है, ठीक है। तो टीपीएसएल मेथड से भी अगर हम इसे स्टार्ट करें तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले ए गुड टीचर। अब मैंने गुड टीचर क्या लिया? ये क्या है? थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नाउन है, याद रखना। दे एक्सेट्रा यूज नहीं करना है, ग्रुपिंग का यूज कभी नहीं करना है। मैंने बताया था ना, ही और सी का यूज कभी नहीं करना है, एक कैरेक्टर का नाम देना है। और माई सेल्फ एक्सेट्रा यूज भी नहीं करना है स्टार्टिंग में, माई, वी, आई एक्सेट्रा, ठीक है, नहीं करना। तो गुड टीचर अगर आपने नहीं देखा, रूल नहीं देखे, प्रिंसिपल क्लास 4 प्रिंसिपल क्लास आप देख सकते हैं वहां जाकर। प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लास देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सीख गए तो ये सब हो जाएगा बहुत ईजी, ठीक है। अब गुड टीचर मैंने सिंपल क्या लिखा, फिर क्या लिखना है मुझे? ओरिजिनल बैटवर्ड लिखना है, थिंग्स। बात क्लियर है? क्या लिख सकते हैं? थिंक एंड प्लान। ए गुड टीचर थिंक एंड प्लान बिफोर टेकिंग क्लास। कोई भी अच्छा टीचर हो, सपोज मैं अच्छा नहीं हूं, ठीक है, अगर मैं भी लेकिन अगर क्लास लेता हूं तो पहले प्लानिंग करता हूं मुझे क्या कराना है क्या नहीं कराना है, अच्छी तरह सोचकर प्लान करके तब मैं क्लास लेता हूं। तो मैंने क्या किया? मैं नहीं हूं, लेकिन अगर कोई अदर है तो हमने क्या लिखा सेंटेंस? ओएलक्यू शो करने के लिए ए गुड टीचर थिंक्स एंड प्लान बिफोर टेकिंग क्लास। देखो कुछ भी थिंक तो कुछ भी कर सकता हूँ, आई ऑलवेज थिंकिंग अबाउट माई क्रश, माई गर्लफ्रेंड, ऐसे तो कुछ भी सेंटेंस बना दो, सेंटेंस तो वो भी हो जाएगा। सपोज दैट आई राइट दैट आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई। आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप अपना ड्रीम्स लिख सकते हैं, ड्रीम जॉब लिख सकते हैं। क्या हुआ इससे? ओएलक्यूज शो हुए? ओएलक्यूज नहीं शो होते। सोचते हो, एक्शन तो आप कुछ लेते नहीं हो, तो क्या वो नहीं करना? आपको क्या करना है? कुछ इस तरह से एक्शन वर्ड का यूज करना है, या फिर इस तरह की आपको लिखना है कि आपके ओएलक्यूज शो होंगे। इसके लिए क्या करना है? सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल क्लास का यूज करना है। गुड टीचर थिंक्स एंड प्लान बिफोर टेकिंग क्लास। ओके, आप टीपीएसएल मेथड पे दूसरा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लाइक ए गुड कैप्टन ऑलवेज, और ए गुड प्लेयर लिख सकते हैं, ऑलवेज थिंक टू विन द गेम। बात क्लियर है? ए गुड कैप्टन ऑलवेज थिंक टू विन द गेम, ठीक है ना। आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं कमांडिंग ऑफिसर, या सिंपल लिख सकते हैं सीओ लिख दीजिए, शॉर्ट में सीओ, ठीक है। ये क्या है? थर्ड पर्सन है, गुड कैप्टन थर्ड पर्सन है। अब मैंने क्या लिखा? ऑलवेज थिंक। अब सोल्जर हमेशा किसके बारे में सोचेगा? या तो बैटल के बारे में सोचेगा, या फिर सोल्जर्स के बारे में सोचेगा, नेशन के बारे में सोचेगा। क्या कहेगा? ऑलवेज थिंक
वो वेलफेयर ऑफ नेशन सोचेगा, या फिर क्या करते हैं ऑफ सोल्जर सोचेगा। ठीक है, या तो सोल्जर्स के बारे में सोचेगा, नेशन के बारे में सोचेगा, ठीक है ना, वेलफेयर ऑफ कंट्री के बारे में सोचेगा, ऑलवेज थिंक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेशन। बात क्लियर है? इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जल्दी से फॉर्म कीजिए प्रोटेक्शन ऑफ द नेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री के ऊपर जल्दी से सेंटेंस फॉर्म कीजिए। आप देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन से पहले नाउन देना है, ठीक है, फिर क्या करना है आपको वर्ड का यूज करना है, किसका, जो ओरिजिनल वर्ड होगा, देखो मैंने बीच में डाला हुआ है इस बार, और फिर आपको क्या लिखना है, जस्ट कंप्लीट करना है सेंटेंस को। कैप्टन किसके बारे में सोचेगा, गेम के बारे में सोचेगा, कैप्टन हो, प्लेयर हो, कोच हो, ठीक है ना। टीचर हमेशा स्टूडेंट या क्लास के बारे में सोचेगा। आपको तो नहीं सोचना क्या फोन करूं, जस्ट आपने इससे रिलेट करा के सेंटेंस कंप्लीट कराया, ठीक है। सीओ किसके बारे में सोचेगा, नेशन, सोल्जर, कंट्री के बारे में, उसके अलावा कुछ सोचेगा नहीं। अपनी फैमिली एक तरफ रखनी है, कमांडिंग ऑफिसर है, ह्यूमन बीइंग बाद में है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इस तरह से। बात क्लियर है? तो अभी सेंटेंस कंप्लीट है। अभी इस पर मैं मोर देन 4-5 सेंटेंस और बनाने जा रहा हूं। जल्दी से पहले आप थिंग्स के ऊपर सेंटेंस बनाइए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट, अगर आपको अच्छी लग रही है, जल्दी इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है, बिना सोचे सेंटेंस फॉर्म हो रहे हैं वेट पर, तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को हो सके, ठीक है। और लाइक का बटन तो दबा दो, जो साइड में है ना, जो थंब इंप्रेशन, उसे एक बार कशिया दो कैडा करके, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मूव करें, ठीक है। चलिए अभी वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सेकंड ही वर्ड करूं मैं, इससे और सेंटेंस मैं बनाता हूं, ठीक है। मैं रब कर दूं, आप जल्दी से मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं सेंटेंस फॉर्म कीजिए। एटलीस्ट 3 सेंटेंस तो फॉर्म कीजिए ही कीजिए। किस पर, थिंक पर। तो याद रखना, जैसा कि मैं सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूं, क्रिस्प, शॉर्ट एंड इफेक्टिव सेंटेंस आपको फॉर्म करने हैं, बिकॉज देयर इज नो नीड टू लेंथी सेंटेंस, because they are not interested in your grammar or in your writing skills, but they are totally completely interested in your sentences which show your OLQs. Basically they are directly interested in your OLQs, not in your sentences. बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। आगे मूव करें, चलिए। अब मैं थिंक को क्या करता हूं, मैंने कहा था ना रोल प्ले मेथड, मैंने ये थिंक का क्या रोल हो सकता है, थिंक स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। रोल प्ले मेथड में क्या करते हैं, वेट को स्टार्टिंग में रखते हैं, लेकिन थिंक वर्ब में स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। आप रख सकते हैं थिंक ऑलवेज फॉर विनिंग, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, मैंने कहा था स्टार्टिंग में वर्ब रखेंगे, क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस लाइक एडवाइस नहीं देनी किसी को, सजेशन नहीं देने किसी को, ठीक है ना। उसके अलावा क्या करना है, ऑर्डर नहीं देने किसी को, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं बनाने हैं। बात क्लियर है? तो ये रॉन्ग हो जाए। आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट वे बना सकते हैं। मैंने थिंक को क्या किया, नाउन बनाया, थिंकिंग, ING मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, थिंकिंग। अब थिंकिंग का क्या इफेक्ट आ सकता है, थिंकिंग लीड्स टू सक्सेस, ये है रोल प्ले मेथड। अब थिंकिंग क्या क्या कर सकती है, अब थिंकिंग में क्या क्या हो सकता है, आप देखना। थिंकिंग लीड्स टू इनोवेशन। जल्दी अब थिंकिंग से वर्ड बनाइए, मैंने कहा थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, थिंकिंग से जल्दी से वर्ड बनाइए, ठीक है। थिंकिंग लीड्स टू इनोवेशन। अब आइए थिंकिंग, ठीक है ना। जल्दी देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज आपके पास होने चाहिए, राइट डाउन करते चलना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी सेंटेंसेस रीड करते रहना, बाद में, अभी नहीं, बाद में, वरना इधर उधर सब मिक्स हो जाएगा। बाद में रीड करना है क्या अच्छे सेंटेंस है, जो आपको अच्छा लगे उन्हें नोट डाउन कर लेना है। एक ही उस पर आपको मोर देन 10 to 15 आइडियाज रखने हैं, ठीक है। थिंकिंग, अब क्या लिख सकते हैं आप, बात वही सोच नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, बात वही सोच नहीं। लीड्स टू इनोवेशन में आप क्या कर सकते हैं, ब्रिंग्स न्यू आइडियाज, बात वही है, सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करती है। बात क्लियर है? थिंकिंग ब्रिंग्स न्यू आइडियाज, थिंकिंग लीड्स टू सक्सेस, थिंकिंग लीड्स टू इनोवेशन। बात क्लियर है? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। आगे मूव करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है।
और चाहे तो सक्सेस के ऊपर ही बढ़ा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, थिंकिंग ठीक है बिफोर एक्शन, थिंकिंग बिफोर एक्शन, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, उत्तर क्या होगा, प्लानिंग हो गई। प्लानिंग होगी, क्या करेगा, क्या करेगा वो वहां पर, लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। और लेंथी बनाना है, लीड्स टू विनिंग इन द बैटल, ठीक है, रिजल्ट इनटू विनिंग ऑफ द बैटल। आप इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, जल्दी से आप इस पर सेंटेंस बनाइए, किस पर, थिंकिंग पर या थिंक पर। जल्दी से जितने हो सके सेंटेंस नोट डाउन कीजिए कमेंट बॉक्स में। हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, ठीक है। मैंने कहा था ना प्रैक्टिस क्लास होगी बिना किसी देरी के, बस चलते चले जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है ना। क्लासेस ज्यादा होंगी, बैठ पर याद रखना, क्योंकि एक सेंटेंस एक ही वर्ड पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंस में फॉर्म कराऊंगा। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, ठीक है। आगे मूव करें, वर्ड लेते हैं हम इस बार कोई अच्छा सा वर्ड, ओके ठीक है। एक वर्ड लेते हैं नेगेटिव वर्ड, एक वर्ड लेते हैं नेगेटिव, और वर्ड लिया है मैंने सैड, ठीक है ना। याद रखना वर्ड पर डाउट मत करना, जितने बैट मैं करा रहा हूं इनसे बाहर नहीं आने वाला। 99% 100 प्लस कराऊंगा मैं आपको वेट वर्ड, उसमें से 60 आउट ऑफ 60 आपके हाथ में होंगे जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहे होंगे सेकंड स्टेज के सेकंड डे पर। बात क्या सॉरी मतलब सेकंड डे टोटली होता है, सेकंड स्टेज में जब आप जाएंगे तो सेकंड डे होता है, फर्स्ट डे तो हो गया फर्स्ट स्टेज, सेकंड डे आपकी सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, उस दिन आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। तो जब होगा तो उसमें आपको ये वर्ड मिलने जरूरी है, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। अब आपको मिलता है सैड, ठीक है ना। अब सैड मिलता है तो मैंने क्या कहा, नेगेटिव वर्ड है, आप जानते हैं क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडियल मेथड। क्या करना होता है, पहले रेमेडी, फिर बीच में कनेक्टर, और फिर बीच में लास्ट में ओरिजिनल वेट वर्ड। बात क्लियर है। तो मैं कहता हूं सैड आप कैसे रिमूव कर सकते हैं सैडनेस, आप सोचिए, आप सोचिए सैडनेस रिमूव करनी है तो क्या कर सकते हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट तो क्या है, योगा। आप कहीं भी फिट कर दीजिए योगा। और मैंने क्या किया, ओवरकम्स द सैड और सैडनेस, मैंने कहा था थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बात क्लियर है, सैड को सैडनेस बना सकते हैं, ठीक है। योगा हो गया, उसके अलावा जल्दी फॉर्म कीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंस प्लीज गाइस, हरी अप। अब देखिए ओवरकम्स होगा, योगा के अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स। और मैंने क्या लिखा फिर सिंपल, ओवरकम्स द सैडनेस। आप कहते हैं मुझे सेंटेंस लेंथी बनाना है, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, ठीक है लेंथी बना लेते हैं, लेकिन ज्यादा लेंथी नहीं। प्लेइंग गेम्स reduce the chance of sadness। अब इसमें बेकार लॉजिक मत लगाना कि अगर गेम में हार गए तो हम क्या होंगे, वहां सैडनेस हो सकती है, नहीं, वो आपकी नेगेटिविटी को शो करता है। बिकॉज ड्यूरिंग द प्ले और ड्यूरिंग एनी गेम डजंट मैटर दैट यू गेट विन और लॉस। आप गेम को हार जाते हैं जीत जाते हैं मैटर नहीं करता, बट मैटर इज दैट हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, आपने अपना बेस्ट दिया था कि नहीं दिया था। बात क्लियर है, ठीक है। तो प्लेइंग गेम्स रिड्यूस द चांसेस ऑफ सैडनेस, आप इस तरह सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, सैडनेस कैसे जा सकती है, आप सोचिए जा सकती है कैसे, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, व्हाट्सएप लैंग्वेज ये होता है, व्हाट्सएप का यूज, स्पेलिंग भी शॉर्ट में चल रही है FRIEND, ठीक है ना। टॉकिंग विद फ्रेंड्स क्या होता है, रिड्यूस द सैडनेस। बात क्लियर है, बात क्लियर है, यहां तक किसी कोई डाउट है। मैंने क्या किया, सिंपल क्या क्या, यहां पर मैंने क्या यूज किए हैं, कनेक्टर का यूज किया है। यहां पर मैंने क्या किया है, सिंपली कनेक्टर का यूज किया है,
ठीक है ना। सिर्फ कनेक्टर का यूज किया मैंने, पहले क्या किया, कोई रेमेडियल वर्ड देखा, सेट किया, लास्ट में एग्जैक्ट वर्ड पुट डाउन कर दिया और बीच में सिर्फ कनेक्टर लगाया और सेंटेंस कंप्लीट। बात क्लियर है। ये मेथड अगर जोरदार लग रहा है ना, जल्दी से जोरदार है तो शेयर कर दो। अभी कोई लोग कहते हैं यार तुम लोग बहुत कहते हो शेयर, मैं तो बोलूंगा शेयरिंग के लिए, सीधी बात है, मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, पैसा मेरे को नहीं मिल रहा, कुछ मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे को क्या मिल रहा है, सिर्फ मैं लाइक्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं और क्या सब्सक्राइबर मिल जाते हैं अगर आप शेयर करते हो तो। बस मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, रेस्पॉन्स देते रहो, वो सफिशिएंट रेस्पॉन्स आता रहेगा ना, थोड़ा सेटिस्फेक्शन बनाता है, और कुछ चाहिए नहीं। इम्पोर्टेंट चीज क्या लाइफ में, सेटिस्फेक्शन। तो शेयर करते रहो यार। आता है आगे, और क्या कर सकते हैं आप, कर सकते हैं शेयरिंग ऑफ इमोशन। जितने भी बंदे लाइव हैं जल्दी से जल्दी सेंटेंस फॉर्म कीजिए इन पर, किस पर, सैड पर और पॉजिटिव सेंटेंस। मेरे किसी भी सेंटेंस में नेगेटिविटी नहीं आ रही। आप सैड से तो कुछ भी कर दो, क्या लव हर्ट्स मोस्ट इट गिव्स सैडनेस, तो उससे क्या हुआ, नेगेटिविटी शो नहीं करनी है, सैडनेस को रिमूव करना है, ठीक है ना। तो लव हर्ट्स मोस्ट है ना जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे चलता रहता है, वो सब उसे एक तरफ रखना है, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल सोचना है। शेयरिंग ऑफ इमोशन रिड्यूसेस क्या, सेंटेंसेस, सॉरी सैडनेस क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इमोशन रिड्यूस सैडनेस। वाओ, गर्मी कोई कह देगा मैं सुबह से 3 बार नहा चुका हूँ, लेकिन लेक्चर लेना, अगर लेक्चर नहीं लिया तो पंगा हो जाता है ना फिर कि आज क्लास नहीं ली, आज क्लास नहीं ली, और ले लेंगे ओबियसली। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, एक पहले नोट डाउन कर लिया, आगे नहीं करें। सैडनेस से और क्या बना सकते, कितने चीज बना सकते हैं आप, सोचिए। मैं एक बार जरा रब कर देता हूँ, ठीक है, इसकी नोट ले लीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए फॉर्म सेंटेंसेस। देखिए जब स्टार्ट किया था ना तो एक कमिटमेंट के साथ क्या था कि अगर लोगों को पसंद आया तो ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। स्टार्टिंग में किसी बंदों ने बिलीव भी नहीं किया कि यार ओरिजिनल वायर सेट होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन जब उन्होंने एसेसरीज दिए, जब स्क्रीनिंग हुए, ठीक है, लोगों ने अपना रेस्पॉन्स दिया, प्यार दिया, उन्होंने शेयर किया, तब लोग आप लोग मेरे साथ जुड़ पाए, ठीक है। यूट्यूब ने वीडियो को सजेशन में डाला, ठीक है, आपको रिकमेंड किया, ठीक है ना, तो आप लोगों ने आया, आप लोग भी क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखी हुई हैं, ओरिजिनलिटी फील होती है, तभी हम लोग जुड़ते हैं। अगर आपको कहीं जेन्युइन कंटेंट नहीं मिलता, कोई नहीं आता, किसी को शौक नहीं, मैं भी नहीं देखूंगा अगर जेन्युइन कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक एक वर्ड बहुत नाप तोड़ कर बहुत सोच समझ कर लिखाता हूँ, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी से मैं लगा हुआ तो ट्रस्ट है, क्लासेस रुकने भी नहीं। अच्छा कल संडे है, कल तो रुकेगी, आपने बताया था ना 6 डेज क्लास होगी, संडे में ऑफर आ रहा है, मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, ठीक है ना। आप आगे लिखिए सेल्फ मोटिवेशन, एक अच्छा वर्ड, एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड, क्या लिखेंगे हम, ओवरकम्स सैडनेस, ठीक है ना। सेल्फ मोटिवेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। और भी आप अगर 1-2 सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं इस तरह से, तब सैडनेस को बना सकते हैं। बात क्लियर है, आगे मूव करें, नेक्स्ट वर्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा 2-4 वर्ड और अच्छे लिख लीजिए सैडनेस, ठीक है। क्या आप कहते हैं गलवान वाले इंसिडेंट हुआ था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं नेशन बिकेम सैड ऑन गलवान वैली, ये हो गया लेंथी सेंटेंस, ठीक है। गलवान वैली मार्टियर लिख लो और सोल्जर्स डेथ लिख लो, ठीक है ना। गलवान वैली मार्टियर लिख लो, ठीक है, बात क्लियर है। आप लिख सकते हैं कंट्री, तो नेशन कंट्री बात एक है, लेकिन इंपोर्टेंट क्या, थोड़ा सेंटेंस का फॉर्म चेंज कर देना, ठीक है, जो अच्छा सा लगे। सेंटेंस सॉरी, कंट्री बिकेम सैड ऑन पुलवामा अटैक, बात क्लियर है। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि गर्मी में इतना तो वैसे भी हो जाता है, ठीक है। आगे मूव करें, सैड हो गया। अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड कंप्लीट कराए हैं, और 3 बैड वर्ड पर अभी तक आप देखेंगे तो मैंने मोर देन 20+ सेंटेंस आपको करा चुका हूं। इसी तरह से प्रैक्टिस करते चलना है। अब मैं 4th वर्ड ले लेता हूं, कोई इंपोर्टेंट वर्ड ले लेता हूं, चेक करते हैं। ओके, वेरी गुड। फेलियर, क्या है, फेलियर,
ठीक है ना। इस पर मैंने आपको सेंटेंस कराए हुए थे, मैं फोकस चेक कर लेता हूँ जल्दी से फेलियर पर। मेथड यूज करके रेमेडियल भी और टीपी डेनर मेथड भी, जल्दी सेंटेंस फॉर्म कीजिए। मैं क्लास की ड्यूरेशन वगैरह चेक कर लेता हूँ, काफी लेंथी क्लास हो चुकी है, ठीक है। आई होप तो फोकस एक्सेट्रा सब क्लियर आ रहा होगा सभी को, ठीक है। चलते हैं आगे। फेलियर, अब देखना किस तरह से बना सकते हैं। पहले रोल, वैसे रेमेडियल मेथड टाइप देख लो, कैसे देख लो, आप रोल प्ले मेथड में भी इसे ला सकते हैं। फेलियर इज की ऑफ, आप कह सकते हैं फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं की ऑफ इनोवेशंस। आप सक्सेस मत लीजिए, आप लिखिए इनोवेशंस, ये बहुत बेस्ट वर्ड है। अगर कोई भी इनोवेशन करना है तो फेल तो होना ही पड़ेगा, ऐसा इस वर्ल्ड में कोई इनोवेशन नहीं है, देयर इज नो इनोवेशन इन द वर्ल्ड जो स्टार्ट ना हो कहां से, फेलियर से। चाहे एडिसन का बल्ब बनना हो, चाहे रेल का इंजन बनना हो, चाहे राइट ब्रदर्स की एयरक्राफ्ट बननी हो, बात क्लियर है। ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, सिंपल रेमेडियल मेथड, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क reduce the chance of failure. साइकोलॉजिकल भी, मतलब साइकोलॉजिस्ट जो होगा ना वो भी देखकर चकरा जाएगा कि बंदा मतलब सेम टाइप का सेंटेंस साइकोलॉजी चेंज ही नहीं हो रही, बिल्कुल सेम पैटर्न में कर रहा है, एक इंप्रेशन होगा, ऐसा नहीं कुछ भी सेंटेंस बना दिया, ठीक है। हार्ड वर्क रिड्यूसेस द चांस ऑफ फेलियर, बात क्लियर है। आप इसमें क्या ले सकते हैं, कंटिन्यूअस वर्क, कंटिन्यूअस वर्क, कंटिन्यूअस वर्क, हार्ड वर्क, इनोवेशन, ये सब क्या करते हैं, आपकी वैल्यूज को शो करते हैं। कंटिन्यूअस वर्क रिड्यूस द चांस ऑफ फेलियर, बात क्लियर। उसके अलावा क्या करते हैं फेलियर पे, मैंने आपको सेंटेंस कई सारे फॉर्म करा चुका हूँ, 8 to 9 सेंटेंस फॉर्म कराए थे लास्ट क्लास में, तो आप जल्दी से और बनाइए फेलियर को किस तरह से डील आप कर सकते हैं, कैसे डील करेंगे बताइए, जल्दी बताइए। फेलियर टीचेस अस न्यू लेसन्स, ठीक है ना। आप इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस को, एक अच्छा वर्ड, सोफिस्टिकेटेड वर्ड। यहाँ पे क्या है, रेमेडियल मेथड कर दिया आपने, सिंपल मेथड कर दिया। फेलियर नाउन भी है तो आप उसने उससे आपने सेंटेंस फॉर्म कर दिया, फेलियर टीचेस अस न्यू लेसन, बात क्लियर है। इस तरह के चीजों को आपने मतलब अप्लाई करके सेंटेंस को फॉर्म करें, आगे मूव करें। फेलियर को जब आप लोग जानते हैं, जल्दी से आप 3 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वर्ड पे चल सकें, ठीक है। 3 सेंटेंसेस आप लोग फॉर्म किए जल्दी से जल्दी, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गर्मी वाकई में इतनी है कि बेहतरीन है, क्लासेस लेने का मन भी नहीं करता सच बात बता दूं, लेकिन लेनी है। ट्रस्ट बनाया है तो ट्रस्ट ब्रेक भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रस्ट बनाया है तो ब्रेक बिल्कुल नहीं होगा। क्लासेस आपको मिलती रहेंगी जब तक भी पॉसिबल होगा, कंप्लीट जब तक पूरा कंटेंट ना हो जाए, चाहे कितने ही मंथ लग जाए, ठीक है ना। 5th वर्ड लिखिए एग्जाम, ठीक है ना। ये वो वर्ड है जो आपको मिलते ही मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, SSB साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना। चलिए एग्जाम पे जल्दी से 3 to 4 सेंटेंस बनाइए। मैं फोकस चेक कर लेता हूँ एक बार, कमेंट का मैं आंसर आपको लगातार दे रहा हूं, उससे कोई इश्यू नहीं है, डोंट वरी। जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर नोट डाउन कीजिए। एग्जाम पर किस तरह से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं, टारगेट क्या है यार, टारगेट मत भूलना, टारगेट 60 out of 60। ऑन ए सिंगल वर्ड वी विल फॉर्म मोर देन 4 to 5 सेंटेंस एट लीस्ट। हम इतने करेंगे ही करेंगे, व्हाई, बिकॉज एवरी एस्पिरेंट वांट्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर आइडियाज। ओब्वियसली सिंगल माइंड में सिंगल आइडियाज होते हैं, 2 आइडियाज हो जाएंगे, 3 आइडियाज हो जाएंगे, उससे आइडियाज नहीं आ पाते कई बार, तो मोर देन 1 आइडिया आपके पास होंगे, मोर देन 3, 2, 4, 5, 6, 7 इतने आइडिया आपके पास होंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप इजीली क्रैक तो कर लेंगे। आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, यार ये तो मुझे आता है, ठीक है मैं कर दूंगा,
ठीक है ना। आगे मूव करें एग्जाम पे। तो जल्दी से अगर अच्छी लग रही क्लास अभी भी आप शेयर कर दो। जो बंदे नए जुड़ रहे हैं वो तो कमेंट के मुझे आंसर देखकर, जो रेस्पॉन्स देखे उन्हें देख के आप देख लीजिए कि कितना ट्रस्ट है, कितना एक बॉन्ड बना हुआ है हम लोगों के बीच। जो हमारे स्टूडेंट मत कहिए, सीधी बात बोले तो हम मतलब भाई हैं, मतलब कोई भी फीमेल हो या मेल हो जो भी है, हम तो भाई बहन जैसे हैं। सीधी बात क्या है, एक फ्रेंड जैसे हैं, एस्पिरेंट है, साथ चलना है और साथ में रिकमेंड होना है, डोंट वरी। लेकिन क्लासेस नहीं रुकेगी, ठीक है ना। उस पर आप विश्वास बनाए रखिए, जो कंटेंट मिलेगा जेन्युइन मिलेगा। एग्जाम में बनाइए, आप एग्जाम क्या लिख सकते हैं, सिंपल, क्लियरिंग एग्जाम, क्लियरिंग एग्जाम। एक मैंने सेंटेंस फोन कराए थे जब आपको पॉजिटिव वर्ड में कराया था, मोटिवेशन हार्ड वर्क बनाए थे ना, तो रिफ्लेक्ट, पहली क्लास की शायद, रिफ्लेक्ट द हार्ड वर्क। अब इसी पर आप इसी इतने वर्ड को यूज करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए कितने तरह के सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपके सामने यही करके दिखाता हूं। क्रैकिंग, थोड़ा सा वर्ड यूज डिफरेंट करते हैं, सोफिस्टिकेटेड वे। क्रैकिंग एग्जाम, सोज स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। आप इसी बंदे को, अभी मैं कुछ चेंज ही नहीं कर रहा, मैं कुछ चेंज ही नहीं कर रहा, मैंने जैसा लिखाया था, जैसा आपको प्रैक्टिस कराई थी, सिर्फ ऐसे ही मैं करा रहा हूं। अभी तक मैंने कोई नई तरीका यूज ही नहीं किया, वही 4 क्लासेस के प्रिंसिपल वही यूज हो रहे हैं। क्लियरिंग द एग्जाम, दी एक्सेट्रा ना भी यूज करो, कोई इश्यू नहीं पड़ता। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ग्रामर, दे आर mainly interested in your sentence which will show your oral cues, not your grammar skills। बात क्लियर है, आगे चलो। एग्जाम्स रिफ्लेक्ट कंटिन्यूअस वर्क, बात क्या, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियरिंग द एग्जाम रिफ्लेक्ट कंटिन्यूअस वर्क, बात क्लियर है, ठीक है। Clearing exams gives self motivation, बात क्लियर है। अभी तो सिर्फ क्लियरिंग एग्जाम पर ही बनाए हैं और कुछ मैंने यूज ही नहीं किया, ठीक है ना। अब देखिए आप इसके अलावा पार्ट ऑफ इट आप किस टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कीजिए। किस पर, सिर्फ एग्जाम पर। एक पॉजिटिव वर्ड मैंने आपको दिया है, पॉजिटिव सेंटेंस आपको फॉर्म करने हैं, बात क्लियर है। आगे मूव करें, अभी इसी पर करते हैं, अभी इसी पर करते हैं सेंटेंस, अभी एग्जाम पर ही फॉर्म करते हैं। मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट डाउन कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। और स्टोरी पीपीटी की प्रैक्टिस करते रहना। मैं डेली आपको, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको बता दूं, वैट की प्लस में एसआरटी की जो प्रैक्टिस होती है ना, अभी कुछ बंदों को डाउट आता था, जितने भी वैट दे रहा हूँ इस तरह से वैट कंप्लीट करना है। वैट एसआरटी डेली प्रैक्टिस कहां पर हो रही है, आप लोग जानते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको डेली वैट और एसआरटी राइट डाउन करने जितने भी मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। कहां पर, टेलीग्राम पे। और यहाँ जो आपको मिल रहे हैं वहां पर मिक्स मिलेंगे, यहाँ पर जो मिल रहे हैं प्योरली 100% ओरिजिनल सेट होंगे फ्रॉम द एसएसबी, जो मुझे अरेंज कराए हैं। किसने कराए हैं, आप जैसे स्टूडेंट ने कराए हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी एसएसबी देने जा रहा है, जो भी स्क्रीन हो रहा है, मुझे वैट एसआरटीज ओआईआर क्वेश्चन सेंड करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए अभी के अभी, वहां पर क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है अग्रज क्लास नाम से टेलीग्राम का, ठीक है। वहां पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर मेरी ईमेल आईडी है, आप जहां चाहें मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर डेली प्रैक्टिस वैट और एसआरटी हो रही है, फिर आगे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है ना। उसके अलावा जीडी इलेक्ट्रेट की जो भी टॉपिक वगैरह होंगे, कंप्लीट डिटेल आपको वहीं पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो वहां पर डेली प्रैक्टिस हुआ करेगी, उसका आप कोई डाउट मत रखो उस पर, ठीक है ना। और जल्दी अगर हो सका तो जूम क्लासेस पे जीडी के भी लेक्चर, जीडी के लेक्चर क्या, जूम क्लासेस पे सीधा सीधा लाइव जीडी भी कनेक्ट कराया जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, धीरे धीरे सब होगा, ठीक है ना। आप बस फैमिली को इंक्रीज करा दिए, टारगेट कितना है 5000 प्लस फैमिली, वो करना है, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए अब देखते हैं हम स्टूडेंट टीपीएस मेथड है। टीपीएस है स्टूडेंट वर्क हार्ड
टू क्लियर एग्जाम्स। करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है ना। आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्स क्या है बेसिकली? एग्जाम इज द टेस्ट ऑफ एबिलिटीज। एग्जाम इज द टेस्ट ऑफ एबिलिटीज। तो आप इस तरह के सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, चलिए ठीक है, या फिर इतना ही रख देते हैं, क्लास काफी लेंथी हो गई है। एक दो सेंटेंस इसी पे फॉर्म कर देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। लाइक एग्जाम्स गिव्स अस बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। अगर आप देखें तो क्या एसएसबी भी क्या करेगा? एग्जाम ही है, तो वो कहता है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देता है, ठीक है। आज के इतने करते हैं, क्लास में लेंथ की रहेगी। सिर्फ 5 हमने बैठ लिए, आप देखेंगे मोर देन 30 to 40 सेंटेंस हमने यहाँ कंप्लीट कराए हैं आज हमने, बिना कुछ सोचे। तो वैट कैसे करना है? बिना कुछ सोचे करना है, फिर प्रैक्टिस में डालना है। कैसे डालना है? जो कंसेप्ट मैंने बताया वही यूज करना है। बात क्लियर है? अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो यार, जितने बंदों हो सके कि हाँ जहां भी जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, शेयर कर दो। जितने भी तुम्हारे पास टेलीग्राम ग्रुप होंगे ना, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप होंगे, कोई ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होगा, कोई एसएसबी होगा, कोई एसएसबी एसयूएसएफ कैट होगा, ठीक है ना, थिंक अबाउट ऑफ सीडीएस होगा, कोई एसएसबी की टेक्निक्स होगा, दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप होते, सब में शेयर कर दो जितना हो सके। इसलिए बजट में फैमिली इंक्रीज होगी तो मैं ज्यादा फैसिलिटी के साथ आपको ज्यादा क्लासेस प्रोवाइड करा सकता हूँ और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास साथ, और किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे या फिर बैठ के करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद तो नोट डाउन कर दिया करो। लास्ट में क्लास में अगर आप जय हिंद नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो फिर तो पंगा है। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, वो पंगे वाली बात है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल किसी नई क्लास में। जोड़ आउट हो टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जय हिंद।